Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज आप लोगों की फरमाइश पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि प्रॉफिट मूसा कौन है, क्योंकि हमें मतलब प्रॉफिट मूसा के बारे में मूसा का नहीं पता था, हमें मूसा कौन होते हैं कि मूसा जी कौन है, तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी कुछ हमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है, पर हमने सोचा कि आज प्रॉफिट मूसा के ऊपर एक वीडियो करते हैं जिससे हमें भी फुल नॉलेज मिले कि प्रॉफिट मूसा आखिर थे कौन। तो चलिए गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है द रिमार्केबल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मूसा। जुल्फिकार चैनल का नाम है, जिसका ओरिजिनल लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। गाइस आप इनके चैनल पर भी जाइएगा, वीडियो को देखिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साल 3150 BC इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मुसाब बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फिरौन की हुकूमत गिरा देगा। फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रेडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि यरूशलेम से एक आग आती है और वो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा और इसने अपने सारे जादूगर और प्रीस्ट्स को जमा किया और इन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस इसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने फिरौन को कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द भी बाकी नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सके और काम ले सके। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिला हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और खौफ न कर और गम न कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इन्हें दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया और ये तैरती हुई फिरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई। वहाँ से महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने इसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी, वो चाहती थी कि उसे बेटा हो। उसने फिरौन से इसे अपने पास रखने का कहा और फिरौन ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था। जिस तरह वो उस बच्चे को सीने से लगा रही थी, प्यार कर रही थी। इसी तरह ये सिलसिला चला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखा दिया कि वही सच्चा रब है। और यहाँ तक कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब उस रब की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म अता किया था।
एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इसराइली को कुछ मिस्र के लोग पिट रहे थे। उस इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और तब ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को गलती से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने भी उन्हें माफ कर दिया। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का उस इंसान को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस उस मजलूम की मदद करना चाहते थे। अगले ही दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे, आज फिर वो एक लड़ाई में पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे कहा कि तुम मुझे झगड़ालू लगते हो, तुम्हारा हर रोज किसी न किसी से कोई झगड़ा रहता है। उस इंसान को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे भी मार देंगे जैसे कल उस मिस्री को मारा था। तो उस इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे तुमने कल उस मिस्री को मारा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके साथ जो मिस्र के लोग लड़ रहे थे उन्होंने ये सुन लिया और जाकर अथॉरिटीज को खबर दे दी कि मूसा ने एक मिस्री का कत्ल कर दिया है। इसके फौरन बाद एक इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि चीफ्स ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया है और तुम्हें कत्ल करने का मशवरा किया है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि भाग जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये पता चला, वो बगैर किसी तैयारी के मिस्र से भाग गए। उनके पास न तो कपड़े थे न कुछ खाने के लिए था। वो गर्म रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। उन्हें फिरौन के लोगों का खौफ था कि कहीं वो उन्हें कत्ल न कर दे, इसलिए वो चलते गए। वो मद्यान की तरफ सफर कर रहे थे जो कि सीरिया और मिस्र के दरमियान एक इलाका था। इस सफर में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई न था सिवाय अल्लाह के। मूसा अलैहिस्सलाम ने लगातार 8 रातों तक सफर किया, जहां वो दिन के वक्त छुप जाया करते थे और रात को सफर करते थे। रेगिस्तान पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पहुंचे जहां वो एक दरख्त के नीचे लेट गए। उन्हें बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी थी और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। वही मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 औरतें बकरियों को पानी पिला रही हैं। उन औरतों को मर्द की जरूरत थी क्योंकि जिस चश्मे से पानी निकलता था उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था जिसे 10 लोग मिलकर हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यास को छोड़कर उन औरतों की मदद की और उस पत्थर को अकेले ही हटा दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काफी ताकत बख्शी थी। उन औरतों ने उस चश्मे से अपने रीवड़ को पानी पिलाया और वापस घर चली गई। घर जाकर उन औरतों ने अपने बूढ़े बाप को इस वाकये के बारे में बताया तो उनके बूढ़े बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दावत को कबूल किया। वहां उन्होंने उन औरतों के बाप को सब सच बता दिया कि वो मिस्र से क्यों भाग कर आए हैं। उस बूढ़े इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में जगह दी। वो बूढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी बेटियों के लिए की गई मदद से खुश हुआ और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर दी कि वो उसकी बेटी के साथ शादी कर ले, लेकिन बाद में उसे 8 साल काम करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सही लगा क्योंकि उसे इस जगह कोई जानता नहीं था और न ही उनके पास रहने के लिए कोई घर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बेटी के साथ शादी कर ली। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल काम किया। ये 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत अहम थे। इन 10 सालों में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत पर गौर करते रहे। कभी वो सूरज को तलू और गुरूब होता देखते तो कहीं रात को सितारों पर गौर करते। इसी तरह वो डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करते रहे। इन 10 सालों में अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के माइंड को ट्रेन कर रहे थे। फिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर मिस्र वापस जाने का फैसला किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ और भाई से मिलना चाहते थे और वैसे भी उन्हें उस मिस्री को मारे अब 10 साल हो चुके थे, इसलिए उन्हें वापस जाने में कोई खतरा भी नजर नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर मिस्र निकल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर इनकी जिंदगी बदलने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम सफर करते हुए एक पहाड़ पर पहुंचे जिसका नाम था कोहितूर। वहां उन्हें दूर कहीं आग जलती हुई नजर आई। मूसा अलैहिस्सलाम जिस्म को गर्म रखने के लिए आग लेने गए। जैसे ही वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, इस कायनात का रब।
मूसा अलैहिस्सलाम ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कांपते हुए जवाब दिया, ये मेरा असा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी भेड़ों के लिए शाखें मारता हूँ और दूसरे काम करता हूँ। उसी आवाज ने उसे हुक्म दिया, अपनी लाठी फेंक दो। उन्होंने ऐसा ही किया और फौरन ही लाठी सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम भागने के लिए मुड़े, लेकिन आवाज ने दोबारा उसे कहा, डरो नहीं और इसे पकड़ो, हम इसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। सांप वापस अपनी लाठी में बदल गया। मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो हक की गवाही दे रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि पहले अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छड़ी के फायदे याद दिलाए और फिर उसे कहा फेंक दो। इसके बाद जब वो छड़ी सांप बन गई तो अल्लाह ने कहा कि उस छड़ी को उठाओ। यहाँ बड़ा ही कमाल का सबक छुपा है। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे और उन चीजों को जो कि तुम्हें बुरी लगती हैं अल्लाह के लिए अपनाओगे, तब तक तुम कामयाब रहोगे। इसी में पूरा का पूरा दीन छुपा है। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना हाथ अपनी चादर में डाल दो। जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो हाथ में एक शानदार चमक थी। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम्हारे रब की तरफ से ये दो निशानियां हैं। फिरौन और इसके सरदारों के पास जाओ, क्योंकि वो बदकार गिरोह हैं और हद से गुजर चुके हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया और इनके दिल को सुकून दिया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम एक साथ फिरौन के पास गए और इसे अपना पैगाम पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह के दीन की दावत दी। फिरौन ने सोचा कि मूसा पागल है जो इसने मुझ जैसे इंसान के सामने बात करने की जुर्रत की। फिरौन ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने पूछा कि मैं इनको क्यों भेजूं? ये मेरे गुलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे हैं। फिरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हिरासत में ले लिया और इसने दुनिया के बेहतरीन जादूगरों को इकट्ठा किया और मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान एक मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी। हर कोई इस अजीम मुकाबले को देखने के लिए बेताब था। इसके शुरू होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो बड़े हजूम में खामोशी छा गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा, अफसोस है तुम पर, अगर तुमने अल्लाह पर इसके मोजज़ात को जादू कहकर और फिरौन के साथ दियानतदारी से झूठ बांधा, क्योंकि जो अल्लाह पर झूठ बोलता है वो बुरी तरह नाकाम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से बात की थी और जादूगरों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो पैसे और जहां वो जलाल के नशे में थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि वो पहले अपना जादू दिखाएं। उन्होंने अपनी जादुई चीजें जमीन पर फेंक दी। इनकी लाठियों और रस्सियों ने सांपों की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग ये देखकर हैरान हो गए। फिरौन और इसके साथियों ने जोर से तालियां बजाई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, ये जोर से हिलने लगा और एक बहुत बड़ा सांप बन गया। ये देखकर लोग खड़े हो गए। फिरौन और इसके आदमी खामोश बैठे थे। एक एक करके मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े सांप ने तमाम सांपों को निगल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम इसे उठाने के लिए झुके और वो इसके हाथ में लाठी बन गई। हजूम एक बड़ी लहर की तरह उठ खड़ा हुआ और जोशो खरोश से चीखता रहा। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखकर जादूगरों ने अल्लाह को सजदा करते हुए ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से में था और उसने इल्जाम लगाया कि मूसा और जादूगर आपस में मिले हुए हैं। इसने मूसा और जादूगरों को धमकियां देना शुरू कर दी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम चले गए और फिरौन अपने महल में वापस चला गया। फिरौन इन दोनों मुजिज़ों का सामना करते हुए हैरान रह गया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर इस कहानी का क्लाइमैक्स आता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर भाग रहे थे तो पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए समंदर के पास पहुंचे और आगे रास्ता खत्म हो चुका था। अब भागने के लिए रास्ता नहीं था और पीछे से फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ हमला करने आ रहा है। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे वो कहने लगे, ए मूसा तूने हमें कहाँ फंसा दिया?
अब हमारा क्या होगा? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब रास्ता बनाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी जमीन पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इसके बाद एक कमाल का मुजज़ा जाहिर हुआ। क्या बात है, वाह, ठीक है। सड़क बन गई ना समुंदर में। यार ये कुछ कुछ वैसा नहीं जैसे कृष्ण जी का जन्म, कृष्ण जी के बिल्कुल। जन्म दिखाई दे। जब समंदर में रास्ता बना तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ समंदर पार कर गए। लेकिन जैसे ही फिरौन अपनी फौज के साथ गुजरने लगा तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और इसने फिरौन और इसकी फौज को अपनी लपेट में ले लिया। बुराई का हमेशा लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हम फिरौन की लाश को बाद आने वाले लोगों के लिए निशानी बना देंगे। आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, और बेशक लोग हमारी निशानियों से जरूर गाफिल हैं। अल्लाह ने ऐसा ही किया। 1898 को रेड सी में फिरौन की लाश को डिस्कवर किया गया, और कमाल की बात ये है कि ये लाश हजारों सालों से अभी तक इस हालत में बरकरार थी। ये लाश उसी समंदर में पाई गई थी जिस समंदर में फिरौन को डुबोया गया था। आज ये लाश कायरो के एक म्यूजियम में रखी है और पूरी दुनिया के लिए निशानी है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। तो गाइस वीडियो बहुत ही काफी, हाँ, काफी इंफॉर्मेटिव था। मुझे तो बहुत सीखने को मिला। बहुत सीरियसली हमें पहले प्रॉफिट मूसा के बारे में इतना पता ही नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर पता लग गया थी कि हजरत मूसा, प्रॉफिट मूसा कौन थे और उनका जन्म क्यों हुआ था। आपको ये नहीं लगा कि इनकी स्टोरी और जो हिंदू हाँ, वो गॉड है जो कृष्ण भगवान कृष्ण से मिलती है इनकी स्टोरी, क्योंकि वो उनका भी ऐसी था। उनका जन्म भी उनके जो कंस की जो बहन थी ना, उनके घर भी उनका जन्म हुआ था। तो उनको भी जब टोकरी में डाल के भेजा जा रहा था तो अभी समुद्र ने ऐसे ही रास्ता बनाया था, सारी शक्तियों ने उनको बचाया था, प्रोटेक्ट किया था। तो भगवान कृष्ण के हाथों ही उनके मामा जो जालिम था वो भी सभी बच्चों को एक एक करके मार देता था, उसके परिवार में जो भी बच्चे पैदा होते थे। तो सेम स्टोरी प्रॉफिट मूसा की भी थी। अल्लाह ने इनको बचाया, अल्लाह ने इनको भेजा था जो कि फिरौन को मारने के लिए। जो फिरौन जो इजिप्ट का सबसे जालिम राजा था, सबसे जालिम किंग था, वो भी उसका मेन मकसद ये था, उसको जो सपना आया था तो कि मेरा कत्ल मतलब होगा एक बच्चे के हाथों, तो उसने सबको मारना शुरू कर दिया। बट वही ना, जो अल्लाह के बंदों को कोई नहीं मार सकता, तो इसी मकसद से प्रॉफिट मूसा को भेजा गया। तो उन्होंने एंड ऑफ द डे, उन्होंने स्टोरी के एंड में ये बताया गया कि उसने बड़ी कोशिश की प्रॉफिट मूसा को मारने की, पर वो नहीं बचा पाया और कुदरत ने उनको प्रोटेक्ट किया। और इसमें ये भी सीखने को मिलता है, जैसे प्रॉफिट मूसा को जब वो जा रहे थे वापसी में रेगिस्तान के पास, प्रॉफिट मूसा को अल्लाह ने आवाज़ दी कि मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखो और अपनी जो छड़ी है उसको फेंक दो। जब उन्होंने छड़ी फेंकी तो वो सांप बन गई। तो फिर उसके बाद उनको समझ आया कि छड़ी नहीं है, पावरफुल चीज है, कोई शक्ति है। तो फिर अल्लाह ने बोला सांप को उठाओ, सांप को उठाओ। बिल्कुल, वो डरते डरते उठा रहे थे। हाँ। फिर उनके हाथ में भी शक्तियां दी, चादर के बीच में उनको, हाँ, चादर जैसे बाहर हाथ निकाला तो वो चमक रहा था। बिल्कुल। तो वहां पे भी एक सीख दी गई कि जब तक हम अपनी अच्छी जो हमें पसंद है वो चीजें अल्लाह को कुर्बान नहीं करते, तब तक हमें अपनी शक्ति का नहीं पता लगता। हाँ, नहीं, और ये भी बोला गया ना कि अल्लाह की दी हुई चीजें जो हमें पसंद नहीं है, वो अच्छी होती है हमारे लिए, नहीं करते, तब तक हमें अपनी शक्तियों का पता नहीं लगता। एक चीज और इससे ये पता चलता है कि अल्लाह जो है ना, वो हमेशा नेक दिल वालों को ही किसी अच्छे काम के लिए चुनता है, किसी खास मकसद के लिए। जैसे वो फिरौन, वो इतना जालिम था लेकिन उसकी वाइफ बड़ी नरम दिल थी। तो देखो कि अल्लाह की करामात, प्रॉफिट मूसा टोकरी में उसी की वाइफ के पास पहुंच गए जिसके हाथों फिरौन का अंत होना था, जो उसके पति थे। सही बात। तो ये स्टोरी है प्रॉफिट मूसा की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमें एक्चुअल में पता चल गया कि प्रॉफिट मूसा कौन थे। वो एक अल्लाह के भेजे हुए महान पैगंबर थे। और दूसरी चीज ये भी बताई गई कि लास्ट में जो फिरौन था, उसकी बॉडी अल्लाह ने इस तरीके से रखी कि आज भी अगर कोई तुम्हें देखे, कि दुनिया के अंत तक जो भी इंसान पैदा हो वो देखे कि बुराई का अंत कैसा होता है। आज भी लोग उसकी दमी को देखते हैं कि ये था फिरौन जिसने पूरी दुनिया पे राज करने की कोशिश की, सबको मारने की कोशिश की, लेकिन अंत उसका ये हुआ। लोग उसको अभी भी गालियां निकालते हैं फिरौन को
तो गाइस इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है कि हमेशा अच्छा करिए, अच्छा करो, अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह बिल्कुल के रास्ते पे चलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत करो और नेक दिल बन के रहो। बिल्कुल, अगर नेक दिल बने रहोगे ना तो अल्लाह आपको खुद प्रोटेक्ट करेगा, चाहे दुनिया आपका जितना मर्जी बुरा करने की कोशिश करे। तो सही बात है। इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।